नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताएं। और आज का मुद्दा बेहद अहम है, आपसे जुड़ा है, क्योंकि देखिए जनता से जुड़े मुद्दों का हम उठाते हैं और आज का मुद्दा जो है बेहद अहम है। आज हम बात करेंगे पार्किंग पर कहा सुनी अंजाम खूनी। दिल्ली में पार्किंग के एक मामूली से विवाद ने एक शख्स की जान ले ली। सही सुना आपने, विवाद पार्किंग से जुड़ा था और ये मामला सिर्फ किसी आम परिवार का नहीं है। सुर्खियों में इसलिए आ गया क्योंकि बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के परिवार से जुड़ा यह मामला है। हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वजह सिर्फ इतनी कि पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया था। पड़ोस के लोगों ने लड़ाई के बीच में आकर बचाव की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। हमले में बुरी तरह से घायल होने के बाद आसिफ कुरैशी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। किसी ने सोचा नहीं था कि पार्किंग विवाद को लेकर कोई ऐसे बेरहमी से किसी की हत्या कर सकता है। राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह भी है कि क्या अब देश की राजधानी में इंसान की जान की कीमत एक पार्किंग स्पॉट से भी कम रह गई है? क्योंकि आप इसे ऐसे समझिए, दिल्ली जो छोटी सी है और उसमें पॉपुलेशन आबादी इतनी सारी, अब उस आबादी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे हर किसी के पास गाड़ी है। अब अगर आप देखेंगे, घर जो है एक मंजिला दो मंजिला पहले होते थे, अब थर्ड फ्लोर भी है, फोर्थ फ्लोर भी है। अब ऐसे तरीके से फोर्थ फ्लोर बनाए जा रहे हैं, लेकिन फोर्थ फ्लोर भी है, किराए पर लोग घर चढ़ा देते हैं। तो पार्किंग के लिए जगह तो नहीं आ पा रही है। इस वजह से भी दिल्ली में पार्किंग इशू एक बड़ा इशू है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। परिवार गमगीन है, दुखी है। सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कब तक गुस्से में इंसान इंसानियत की हदें पार करता रहेगा और क्या एग्रेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ गुरुग्राम में भी बर्थडे पार्टी थी, सब खुश थे और किसी ने नहीं सोचा था कि खौफनाक मंजर में बदल जाएगा। जब पार्किंग को लेकर शुरू हुआ एक छोटा सा विवाद हिंसा की आग में जल उठा। एक निजी फार्म हाउस में एक पार्टी चल रही थी, उसमें शामिल कॉलेज छात्रों के एक समूह पर भीड़ ने बेरहमी से हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर जब फार्म हाउस का मालिक और उसके कर्मचारी छात्रों को बचाने पहुंचे तो उन्हें भी नहीं बख्शा, उन्हें भी पीट दिया। पिटाई इतनी खतरनाक थी कि मालिक और दो कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। गुरुग्राम में ही पार्किंग विवाद ने तबाही मचा दी। एक पड़ोसी ने गुस्से में आकर अपनी गाड़ी घसीट दी, जिससे एक शख्स की मौत हो गई, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह मामला पड़ोसी विवादों की बढ़ती हिंसा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहते हैं या एनसीआर में रहते हैं तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि दिल्ली में एक बड़ा विवाद जो है वो पार्किंग से जुड़ा है। और कारण ये है कि यहाँ पर लगातार आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन अपनी गाड़ियों को पार्क करने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है और इसलिए वो गुस्से में है, एग्रेशन में है। आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। खाली ट्रैफिक पुलिस की नहीं मानते, इसमें पब्लिक की भी नाकामी है। पब्लिक भी कहाँ मान रही है, ऑन रोड पे गाड़ी खड़ी करके चल देती है। जबकि टैक्सी स्टैंड पे वो पूरा वो बन रही है पार्किंग। जी जी बिल्कुल। तो इसमें पब्लिक की भी तो कमी है। पब्लिक भी जहाँ गाड़ी खड़ी करी और चलते बने। उसमें ये देखिए, अब कोई अपने बाइक पे या मतलब कार वगैरह में जा रहा है तो इंसान से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो आपस में एडजस्टमेंट बना के रहना चाहिए इंसान को, और सामने वाले को समझने चाहिए इस बात में। और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। लोग अवैध पार्किंग में गाड़ियाँ लगा देते हैं। पार्किंग पे लगनी चाहिए। वो टैक्सियाँ सारी रोडों पे खड़ी होती हैं और भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जिससे रोड का आने जाने का रास्ता अवरुद्ध होता है और इससे हम जो व्यापार कर रहे हैं व्यापारियों को परेशानी होती है। आगे लोग गाड़ी वगैरह पार्क कर देते हैं, उनसे हटाने की को तो लड़ने को लागू हो जाते हैं। दुकान का लोगों को आने जाने का रास्ता भी रुक जाता है। प्यार मोहब्बत बिल्कुल नहीं रही लोगों में। हटाने की बोलो तो लड़ने पर तैयार हो जाते। टैक्सी ड्राइवर है ना, वो यहाँ पे गाड़ियाँ लगा लेते हैं और उनसे मना करो तो झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। इसी बात को लेकर के मेरा कई बार हो चुका है, उन्होंने मिलकर के सबने मिलकर के मेरी टांग तोड़ दी।
तो देखिए, आपसे जुड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है, बात मामूली सी है लेकिन जान चली जाती है लोगों की। इस पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। एक नज़र सवालों पर डालेंगे और फिर विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश रहेगी। क्या लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है? क्या हमारी जो जनसंख्या है वो इनटॉलरेंट हो रही है? छोटी छोटी बात को ईगो पर लोग क्यों ले रहे हैं? कि बात तो सिर्फ पार्किंग को लेकर है ना, आप किसी की जान ले रहे हैं। क्यों दिल्ली एनसीआर में पार्किंग एक बड़ी समस्या है? ये अभी नहीं, पिछले लंबे समय से है और इसमें चर्चा बहुत जरूरी है कि ठीक है, पार्किंग का इशू है, गुस्सा आता है, ट्रैफिक जब बहुत होता है गुस्सा आता है, हम इसे डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जान नहीं ले सकते किसी की। और इतना गुस्सा, इतना एग्रेशन, क्यों इतना गुस्सा है, क्यों इतना एग्रेशन है कि आप किसी का खून कर देते हैं? आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। एलन राव हमारे साथ, पूर्व डीसीपी जुड़ चुके हैं, साथ ही शैलेश सिन्हा हमारे साथ ट्रैफिक गुरु हैं, संजय चड्डा हमारे साथ वकील जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, साथ ही हमारे साथ मोहम्मद निजाम सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए और इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे सवाल पूछेंगे, जो सवाल अभी आपके सामने हमने रखे। एलन राव जी, सर शुरुआत आपके साथ। बात छोटी सी है, बहुत छोटी सी है और उस पर इतना बड़ा विवाद कि आप किसी की जान ले लेते हैं। और फिर सर दूसरा सवाल ये कि दिल्ली इतनी छोटी सी है और लोग हैं इतने सारे, जिस वजह से इतना विवाद हो रहा है। एलन राव जी। एलन राव जी, शायद आप म्यूट है सर। एलन राव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? यस पलक जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आपसे सवाल मेरा ये है सर, देखिए यहाँ पर अगर हम पार्किंग इशू की बात करें तो देखिए यहाँ पर दो इशू है सर। बात छोटी सी है और वो इतनी बड़ी हो जाती है कि आप किसी की जान ले रहे हैं। और सर दूसरा सवाल ये कि दिल्ली भी बहुत छोटी सी है और जिसमें इतने सारे लोग समाये हुए हैं। अब हर कोई चाहता है कि उन्हें अपने घर के नीचे पार्किंग मिले। जी जी पलक जी, देखिए ये पार्किंग की समस्या दिल्ली में बहुत ज्यादा सीरियस है और कुछ एक इलाकों को छोड़कर मैं समझता हूँ जितने संभ्रांत इलाके जिसे आप कहते हैं साउथ दिल्ली में, वहां भी पार्किंग इश्यू है। छोटी छोटी जगह तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे आज ये घटना बता रहे हुई है निजामुद्दीन में, पार्किंग को लेकर इतनी छोटी सी बात को लेकर आदमी की जान दे दी गई है। ये बहुत ही सीरियस बात है। हमारे समाज में ये देखना चाहिए कि हमारा टॉलरेंस पावर कहाँ जा रहा है, हमारी सहिष्णुता जिसे कहते हैं कि हम सब संवेदनशीलता कहाँ जा रही है। ऐसे किसी को इस बात को लेकर और थोड़ी बहुत गुस्सा हो गया तो चाकू मार दिया और आदमी की जान चलेगी। जैसे गुड़गांव में आपने दिखाया कि कहाँ पर ऐसे इस प्रकार से संभ्रांत लोगों की पार्टी वहां हो रही है, कारें खड़ी हैं वहां पर और पार्किंग इशू को लेकर ऐसा ये किया है। तो ये हमें सबको एक प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन यानी सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता जा रहा है। यहाँ दिल्ली में तो पार्किंग की प्रॉब्लम है, वो तो अलग चीज है, प्रॉब्लम पार्किंग की अलग है। लेकिन इसके अलावा पार्किंग अगर कहीं है भी, वहां प्रॉब्लम भी नहीं है, पार्किंग प्रॉपर है, वहां पर भी गाड़ी अगर आगे पीछे कहीं गाड़ी टच भी होगी वहां भी गुस्सा आता है। इसी प्रकार से रोड रेज यानी कि सड़क पे चलते चलते अगर गाड़ी किसी की लग गई है तो इतना गुस्सा आता है। कई केसेस में देखा गया आपने कि एक आदमी ने गुस्से में अपना रिवॉल्वर निकाला और दूसरे वाले आदमी पे रिवॉल्वर से गोली दाग दी, वहां पे मर्डर हो गया। तो ये बातें देखने वाली बात है कि इस छोटी सी बात को अगर हम दरगुरेज कर जाएं, हम ये कहेंगे ठीक है यार हो गया कोई बात नहीं छोड़ दो, तो ये ऐसी बड़ी घटना होने से बच सकती हैं। तो हमारी आपस की ये सोच है, ये देखना चाहिए कि हम किस प्रकार के क्या प्रवृत्ति के आदमी बनते जा रहे हैं। जैसे निजामुद्दीन में पता यह लगा कि वो कोई ड्रग एडिक्ट था, दूसरा आदमी जो कि ड्रग्स लेता था। जो ड्रग एडिक्ट होता है तो उसका फिर माइंड का कंट्रोल है, वो अपने आप में उससे निकल जाता है। तो इस प्रकार से सारी की सारी चीजें देखकर ये लगता है हमें कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर हमें सर आम इंसान है, हम यहाँ पर हत्या का सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन वही है कि इश्यूज इतने हैं कि कहाँ तक पेशेंट्स जो है वो रखे। शैलेश सिन्हा जी, सर दिल्ली के रहने वाली हूँ मैं, अक्सर देखते हैं कि अगर हम मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आप किसी मार्केट में गए हैं, आप या किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, आप अपनी कार पार्क करते हैं और उस कार के पीछे कोई अपनी कार पार्क कर देता है। अब सर आप महज 1 या 1.5 घंटे के लिए उस रेस्टोरेंट में आते हैं और उसके बाद जब पीछे कोई वो कार पार्क कर देता है तो आपका सारा समय उसको ढूंढने में लग जाता है क्योंकि अपनी गाड़ी को आपको निकालना है।
बहुत सारी सर, ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं जो होता है दिल्ली में। सर क्या एक सिस्टमैटिक कोई सिस्टम नहीं है? क्योंकि हमें पता है दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर आबादी बढ़ती जाएगी, आगे भी बढ़ेगी, और तभी ये कारण है कि दिल्ली जो है वो वर्टिकली ग्रो हो रही है, लेकिन लोगों के पास पार्किंग की स्पेस नहीं है सर। एग्जैक्टली सही पॉइंट बोला आपने। सबसे पहले बात तो ये समझने वाली है कि दिल्ली की आबादी में जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं वो लगभग 1 करोड़ प्लस हैं, राइट। जितने लोग हैं उसके अगर प्रोपोर्शनेट देखा जाए तो हमारे पास दिल्ली में 1.2 CR रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग इनपेशेंट, इनटॉलरेंट सब कुछ होते चले जा रहे हैं। मैं ही माई सेल्फ हमारा एक्टिव हो गया है। कहीं हम कोऑपरेटिव जोन में है नहीं, हम लोग को फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब पढ़ाया जाता है, सिविक साइंस पढ़ाई नहीं जाती। सो ये अपने आप में एक व्यवहार का इशू है। व्यवहार का मतलब समझ में आना चाहिए देश को, समाज को, जो भी इस चैनल को देख रहा है, ये व्यवहार का इशू है कि व्यवहारिक होना बहुत आवश्यक है, सबकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर गाड़ी 5 मिनट, 1 घंटा या 15-20 मिनट खड़ी हो भी गई तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि आप हत्या कर दें या झगड़ा शुरू कर दें या गाड़ी को तोड़ दें, राइट। ये तो अपने आप में एक अग्रेसिव जोन है। और जो हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढ रहे हैं ना कि मैं ही हूँ, तो जो मैं ही हूँ कैरेक्टर है ये खत्म होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे मैं ट्रैफिक की बात करूँ, चाहे मैं किसी भी लिहाज से बात करूँ, हमारा जो टॉलरेंस लेवल है दैट नीड्स टू बी चेक्ड इन अ नाइसर वे, सो दैट हम एक अच्छा शहर, एक अच्छा देश, एक अच्छा समाज दे पाए, हमें देख पाए। और उसके बाद जो आज सुबह हुआ, जो व्यक्ति के साथ था, मतलब मर्डर हो गया जस्ट बिकॉज उसने स्कूटी पार्क कर दी थी दरवाजे पे, या किसी और ने कर दी थी, और झगड़ा ऐसा बढ़ा और आई मीन इस रूप में ले लिया। बताइए ना, 40-42 साल का व्यक्ति कितने सपने लेकर के जन्म लेता है, और वो एकदम प्राइम जोन में है, छोटे बच्चे भी होंगे, उसकी बीवी भी यंग होगी। अब मैं वीडियो देख रहा था उस चीज का। सो आप ऐसे क्यों नहीं देखते, आप हर एक व्यक्ति को ऐसे क्यों नहीं देखते कि वो भी एक व्यक्ति है, एक परिवार का सदस्य है, उसके भी कुछ सपने हैं, वो भी कुछ करना चाहता है, और आपका नहीं, हल्का लेकिन सा सर झटका हुआ उससे का, ठीक है सर, and the ये things are सब in सर ये in ज्ञानी that shape। बातें जो हम कह रहे हैं अच्छी लगती है, और मुझे लगता है डेफिनेटली हर किसी को पेशेंस होनी चाहिए, हर किसी को टॉलरेंट होना चाहिए, सहने की शक्ति होनी चाहिए, मैं इसे डिनाई नहीं कर रही हूँ सर। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रैफिक जो है वो दिल्ली में ढंग से मैनेज नहीं हो रहा है, पार्किंग ढंग से मैनेज नहीं हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं सर इस पर विस्तार से मैं चाहूंगी कि अभी दिल्ली में किस तरीके से मैनेज होता है, कौन कौन सी नगर पालिका की जिम्मेदारी है, कौन कौन सी दिल्ली पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन एक बार संजय चड्डा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, लॉज जो हैं सर वो क्या कहते हैं? अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो पहले हम देखते थे 1 मंजिला या महज से महज 2 मंजिला मकान होते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोगों की जो प्रोपेंसिटी टू स्पेंड है, खर्च करने की जो उनकी हम कह सकते हैं क्षमता है, वो बढ़ रही है। 4th फ्लोर तक लोगों ने घर बना रखे हैं। कुछ लोग जो हैं वो पार्किंग बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो पार्किंग नहीं बना पाते हैं, जो बेसमेंट में हम कह सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर। तो अब 4 मकान है, उसमें आप 1 फ्लोर पे रह रहे हैं, और 3 और जो आपके मकान है आपने वो किराए पर चढ़ा रखे हैं। अब उन तीनों मकानों को चाहिए एटलीस्ट एक गाड़ी, लेकिन वो जो आपने एक वर्टिकल घर बना दिया है, सामने जगह तो सर उतनी ही है ना, एक ही गाड़ी पार्क हो सकती है, मैक्स टू मैक्स 2 हो सकती है। संजय जी सर प्लीज म्यूट हैं आप। सॉरी, आई एम सो सॉरी। जी जी पलक जी, आज की सबसे बड़ी बात, बहुत संवेदना है उस व्यक्ति के प्रति जिसका आज ये काम हुआ है इस तरीके का, और उनके दुखद अंत हुआ है, पहली बात। दूसरी एक और बात, फिर आपके सवाल का जवाब। दूसरी बात ये देखिए, जिस व्यक्ति ने ये कृत किया है, जिस व्यक्ति ने अपनी टॉलरेंस ना होने की वजह से ये किया है, वो भी भुगतेगा। आप 14 साल 15 साल जेल में रहेगा। NL राव साहब हैं बैठे हुए, उसका भी जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। मैं बता रहा हूं आपको ये चीज, जैसे शैलेश भाई कह रहे थे कि ये चीज ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक है कि भाई जो आप कर रहे हो उसकी रिपरकशन क्या है, व्हाट इज योर टॉलरेंस लेवल। तो ये तो मैं अपना एक प्रारंभिक बात कहना चाहता था। अब मैं आ जाता हूं, जो आपने एग्जाम्पल दिया बहुत वाजिब एग्जाम्पल था पलक, जहां पे आपने कहा एक घर के 4 घर हो गए हैं। स्टिल्ट पार्किंग, जो बेसमेंट पार्किंग जिसे आप कह रहे थे, स्टिल्ट पार्किंग का अभाव भी है, जबकि अब कानून ये है 2009 से ये बन गया था कि स्टिल्ट पार्किंग, हर घर के नीचे पहले स्टिल्ट पार्किंग बनेगी और तदुपरांत ही उसका नक्शा पास होगा। उसमें कुछ गाड़ियां ज्यादा आ जाती हैं, लेकिन
अभी तो आपने कहा ना, एक्सपेंसेस करने की क्षमता बढ़ गई है लोगों के पास। एक क्या, 4 लोग घर में है ना, 4 ही कारें हैं, तो हर वक्त तो क्या स्थिति होगी, क्या कारों को एक के ऊपर एक रखा जाएगा। खैर, दैट इज अनदर थिंग। लॉ की व्यवस्था ये है कि आपने बहुत वाजिब कहा, पार्किंग के रिस्पॉन्सिबल, पार्किंग के भी फ्रॉड चल रहे हैं। इस दिल्ली के अंदर अरबों रुपए की पार्किंग के चार्जेस देते हैं दिल्ली वाले। सरकार को, एमसीडी को क्या मिलता है हम सबको मालूम है। पार्किंग के आप कहीं चले जाइए, ऐसी मार्केट जहां पे ज्यादा वो है, घंटों के हिसाब से पार्किंग के चार्जेस लेते हैं और 100-100 रुपए लेते हैं, और लोग देते हैं ये क्योंकि अदरवाइज कहां खड़ी करेंगे। तो एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर पार्किंग का। जगह का कमी है, हम सब जानते हैं, लेकिन आज का जो एक सबसे बड़ा पहलू है, आज का जो सबसे बड़ा मूट क्वेश्चन है, खास तौर से युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि संयम तो बरतना पड़ेगा, नहीं तो ये बढ़ते जाएंगे और इसकी रिपरकशन, आप किसी को पीटेंगे, ये तो यहां दुखद अंत हो गया, दूसरा व्यक्ति आपके खिलाफ केस करेगा। संजय जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक तो आपने जो कहा कि घर के नीचे पार्किंग अगर आप नक्शा पास करा रहे हैं और कंपलसरी है कि आपको बेसमेंट में पार्किंग रखनी है, एक तो सर आप थोड़ा इसे एक्सप्लेन कीजिएगा। और सर दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मान लीजिए किसी का 70 या 100 गज का घर है और नीचे मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर पर एक कोई फैमिली रहती है, फिर दूसरी कोई और फैमिली रहती है, तीसरी फिर कोई और फैमिली रहती है। तो सर ये घर के सामने जो पार्किंग होगी, इसका अधिकार किसका है? मतलब किसका राइट है? वो गवर्नमेंट का राइट है या फिर वो जो 4 वहां पर लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर तो मैं कार पार्क करूंगा? तो मतलब ये हमारा लॉ क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, लॉ इसमें ये है कि लॉ सिर्फ जो है स्वामित्व जिसका है, अब स्वामित्व अगर चारों का है, यानी कि ओनरशिप जिसकी है, उसके समक्ष ही वो पार्क कर सकता है, पहली चीज। और उसके लिए भी उसको एमसीडी को कुछ चार्जेस देने होते हैं अगर वो कमर्शियल प्लेस है तो, पहली चीज। दूसरी चीज, नक्शा पास करते हुए मतलब आप सरप्राइज कर जाएंगे, एमसीडी अपना चार्जेस, सरकारें अपना चार्जेस अपनी जो जेब में डलने हैं उनकी खर्च करने के लिए, वो तो सबसे पहले नक्शा पास करते समय ही पार्किंग के चार्जेस लिए जाएंगे। ये कानून की व्यवस्था है। आप नक्शा, उसमें जो चार्जेस देते हैं ना एमसीडी को, मैं दिल्ली की ही बात कर रहा हूं क्योंकि मौजूद सिर्फ आज का दिल्ली का ही है, तो जो उनको आप नक्शा अप्रूव करने की फीस जो सरकारी तौर पे देते हैं, उसमें भी ये पार्किंग चीजें इन्वॉल्व है। कॉमर्शियल के लिए स्पेशल चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इन नक्शल पैसे सब ले रहे हैं, ये व्यथा है आज की। अब जैसे निजामुद्दीन में ये हुआ, निजामुद्दीन में तो हर घर के आगे काफी बड़ी जगह हमने देखा हुआ है, एलन राव साहब खास तौर से बताएंगे इस चीज को, हम 4-4 गाड़ी भी लग सकती हैं। लेकिन अभी क्या है कि एक घर के अंदर 4 चौक 16 गाड़ियां हैं, एक परिवार की 4-4 गाड़ियां। तो यहाँ पर मैं निज़ाम जी आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। आपने लॉ को भी सुन लिया, अब ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, दिल्ली वाले तो खास तौर पर, और दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग हैं खास तौर पर, जो ये लड़ाई करते रहते हैं, और एक कहता है कि यहाँ पर मेरी ओनरशिप है मैं पार्किंग करूँगा, एक कहता है मेरी ओनरशिप है मैं पार्किंग करूँगा। तो सर तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चारों की ओनरशिप नहीं, वो तो एमसीडी आप चार्ज पे करेंगे, तो एमसीडी फर्स्ट कम है। लेकिन दिल्ली वाले तो सर कोई चार्ज ही पे नहीं कर रहे, वो तो आपस में ही बस ये है कि जिसका सिक्का जम गया वो वहां पर पार्किंग कर रहा है, तो दूसरा दुबक्का बैठ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि एक बहुत अच्छे इशू पे आपने जो है डिबेट रखी है, इसका मैं वेलकम करता हूं। देखिए, ये आज रोड रेज की घटना हो या फिर पार्किंग की प्रॉब्लम हो, ये एक छोटा विषय नहीं है। इसको अगर आप बहुत गहराई से देखें तो ये दिल्ली के लिए एक बहुत जबरदस्त समझ लीजिए कि एक समस्या है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत खतरे की घंटी भी है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली की जो आबादी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ जो समाज की अभी बात हो रही थी कि समाज को चाहिए कि वो धैर्य रखे, बात समाज के धैर्य रखने की सिर्फ नहीं है, समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जो एजेंसियां डिप्यूट हैं, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे डीडीए हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे उसके अलावा और भी जो एजेंसीज हैं, उनका जो दायित्व है क्या वो पूरा कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आपको बताएं कि दिल्ली जहां पे 70% ऐसी आबादी में है जिसको हम अनऑथराइज कहते हैं, और वहां पे एमसीडी का जो रोल है
आप ये देखें कि जिन लोगों ने 3 मंजिला मकान बना रखा था, उन्होंने पुलिस को पैसे देके 4 मंजिल और 5 मंजिल कर लिया। एनसीडी ने कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की। दूसरी चीज ये कि जो बिल्डर उन बिल्डिंगों को बनाते हैं, वो 2 मंजिल 3 मंजिल की पार्किंग होती नहीं है, और सबको जो है, अभी बात हो रही थी ऑनरशिप की, पार्किंग ऑनरशिप की बात हो रही थी, वो सबके डॉक्यूमेंट में ये लिख देते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट कोई रजिस्टर्ड होता नहीं है, इसलिए उनको भी कोई कानूनी जो है मैं समझता हूं कि अड़चन नहीं आती, और वो ये लिख देता है कि आपकी भी पार्किंग और आपकी भी पार्किंग, आपकी भी पार्किंग। अब सवाल जब पार्किंग का शुरू होता है तो कहीं ना कहीं वो फिर डिस्प्यूट में बदलता है। और मैं आपको एक डेटा देना नहीं चाहता सर, हूं मैं तो निजाम जी, दिल्ली में तो मैंने देखा है लोग पार्किंग, जो आप घर पे कह रहे हैं जो नीचे बेसमेंट में पार्किंग होती है, उसको तो बकायदा बेचते हैं। वहां पर कोई एक परिवार बस जाता है, जिम खोल लेता है कोई। दिल्ली में कितने सारे जिम तो पार्किंग में ही ऑपरेट हो रहे हैं। बिल्कुल है, लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज है उस पर हम आपका ध्यान चाह रहे थे कि देखिए, पार्किंग की जो समस्या है वो कोई ऐसी समस्या नहीं कि उसका हल हम कोई ऐसे कर लेंगे कि हम बहुत धैर्य रख लें और हल हो जाए, ऐसा नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि जिस वक्त पार्किंग में लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, मैं बताना आपको चाहूंगा कि शायद ही कोई कॉलोनी ऐसी हो जहां पे रोजाना मारपीट की घटना नहीं होती है, लेकिन वो हमारे सामने इसलिए नहीं आती है क्योंकि पुलिस के पास अगर वो मामला जाता है, 100 नंबर कोई कॉल करता है, तो वो मामला वहीं पे दबा दिया जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो कंप्रोमाइज है, ये समाज के लिए खतरनाक है। जो हमारा सोशल फैब्रिक है वो कमजोर हो रहा है, और हमें समझना पड़ेगा कि इसके लिए सरकार को एक बहुत ही व्यवस्थित रूप से एक कोई ऐसा प्लान बनाना एलन चाहिए। राव जी, सर आपसे मेरा सवाल रहेगा, जिस तरीके से यहाँ पर हमें लॉस की जानकारी सर ने दी, पहले तो संजय जी बहुत थैंकफुल आपका कि आपने ये डाउट जो है वो अभी व्यूअर्स का सबका क्लियर कर दिया, जो ये हर टाइम लड़ते फिरते रहते हैं। एलन राव जी, जब सर आपको पीसीआर कॉल आती है और अब जब वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि आई एम श्योर आपको सर डेली बेसिस पे ये कॉल्स आती रही होगी कि भाई पार्किंग का विवाद हो रहा है, जो भी है, तो क्या सर आप उनको बोलते हैं कि ये आपकी ज़मीन नहीं है, ये सरकार की ज़मीन है, यहाँ पर किसी का भी कोई हक नहीं है, या फिर मतलब वो रिजॉल्व कैसे होता है सर? क्योंकि वहाँ पर उनका ओनरशिप है ही नहीं। सड़क पे आप ओनरशिप कैसे कर सकते हैं? कोई कैसे कह सकता है कि ये मेरी सड़क है? देखिए पलक जी, ओनरशिप कहीं भी नहीं हो सकती। संजय चड्ढा जी ने बड़े अच्छे से बता दी कानूनी स्थिति क्या है। जैसे आपने बताया वर्टिकली कोई आज एक बिल्डिंग में 4 मकान हो गए हैं, उसमें अगर 4 फैमिली अलग रह रही हैं, आज की डेट में अच्छी जगह, अच्छी जो मॉडरेट सोसाइटी है, उनमें भी अगर एक परिवार के आदमी 4-5 आदमी 2 गाड़ी तो कम से कम मान के चलिए, तो 4 दूनी 8 गाड़ियां ये होगी। और इस प्रकार से वहाँ स्ट्रीट पार्किंग को भी देखे जाएं तो वो इतनी गाड़ी वहाँ नहीं हो सकती है, तो बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन बाहर जो सड़क है वो एमसीडी की होती है या एनडीएमसी की होती है, वहाँ पर किसी का भी राइट नहीं है, कोई क्लेम नहीं कर सकता मेरा ही ये एरिया में पार्किंग का है। वो आपस में कंसिडरेशन से, आपस में बातचीत करने के बाद में अगर वो हो तो वो फैसला कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब पीसीआर की कॉल बात की है तो मैं आपको बता दूं, कम से कम 10% कॉल एक दिन में पार्किंग इश्यू पे झगड़े की होती हैं, झगड़ा, और बाद में पीसीआर गाड़ी जाती है, पता लगता है कि ये तो पार्किंग की वजह से झगड़ा हुआ था, तो वे फिर उसको पुलिस जब जाती है तो उनको समझा बुझाकर ही उसको रिजोल्व करती है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा कोई कानूनी, जब तक कोई मारपीट, जैसे आज निजामुद्दीन में होगी, पार्किंग की वजह से मर्डर हो गया, जैसे अभी चड्ढा जी बता रहे थे, मर्डर जो हो गया तो कितना संगीन अपराध हो गया है, उसमें जिसने किया है वो भुगतेंगे कई सालों तक जेल में रहेंगे। एलन राव जी, यहाँ पर आप मुझे ये बताइए, जब आप वहाँ पर सुलझाव करने के लिए जाते हैं, वो मुद्दा पूरा सुलझाते हैं, तो आप उनको बोलते नहीं कि भैया आपकी नहीं है, ये जो आप दोनों लड़ रहे हैं, दोनों पक्षों को ये बात आप बताते हैं, या फिर क्या कॉम्प्रोमाइज कैसे होता है सर? मुझे ये समझना है। वो अब गाड़ी तो एक की पार्क होगी ना सर, कॉम्प्रोमाइज कैसे होता है, आप ये बताइए। मैं बड़ा क्लियर समझा देता हूँ पलक जी। पुलिस का काम समझाना बुझाना भी है, और जो इलीगली जो काम करता है उनके खिलाफ एक्शन लेना भी है, दोनों बातें हैं। हम एक सोशल फैब्रिक का हिस्सा है, सामाजिक आदमी है, पुलिस भी सामाजिक आदमी है, तो वहां जाकर कोशिश यही करती है कि समझा बुझाकर, कोई वो जो बात है कि कोई आदमी क्लेम कर ही नहीं सकता पर्टिकुलर पार्किंग एरिया में, जबकि स्ट्रीट पार्किंग में हर एक का ईयर मार्क होता है, ये आपका है, ये आपका, ये आपका। वो स्ट्रीट पार्किंग में 1-1, 2-2 गाड़ी का होता है, लेकिन अगर ज्यादा गाड़ियां तो बाहर ही करनी पड़ेगी, वो आपस की अंडरस्टैंडिंग से होगी। पुलिस जब मौके पर जाती है ऐसे झगड़े को निपटाने के लिए, तो उन्होंने सिर्फ आपस की बातचीत करा के समझा बुझा कर आ जाती है पुलिस। लेकिन
लेकिन यहाँ पर अगर कोई आदमी उस बात को लाइटली लेकर उसको सीरियस कोई एक्शन में कोई एक्शन ले लेता है, ठीक उसके है। खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। शैलेश जी सर, अब दूसरे मुद्दे पर हमें जंप करना है, लेकिन उससे पहले सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इस बात का पक्ष रख रहे थे कि हम सभी को पेशेंट रखनी चाहिए, पेशेंस रखने के साथ साथ धैर्य बहुत जरूरी है, टॉलरेंट होना चाहिए। सर अब आप सोचिए कि ये तो अभी हम महज ये बात कर रहे हैं 4 घर, दिल्ली की स्थिति ऐसी है सर कि रेजिडेंस में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें खुली हुई हैं, वो दुकानें खरीदी हुई हैं बाकायदा। अब वहां पर कोई बाहर आके स्कूटी पार्क करे, गाड़ी पार्क करे, कुछ भी पार्क करे, तो हर दिन सर, हर दिन लड़ाई होती रहती है। अब वो बेचारा जिसका ऊपर घर है इतना पुराना, वो तो भाई झगड़ता ही रहेगा हर वक्त। देखिए पॉलिसी इशू भी है, जैसे मैं आपने बोला, जब मैं बता रहा था आपने बोला ये ज्ञान की बातें अच्छी लगती है, बट एंड ऑफ द डे जैसे एलन राइस राव सर ने बोला, ये सोशल फैब्रिक है, वी आर पार्ट ऑफ सोशल फैब्रिक, राइट? तो सोशल फैब्रिक है, इसके अंदर आपको पॉलिसी इन्वेजन लाना पड़ेगा। संजय चड्ढा सर सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, तो ये बताएंगे कि हम लोग कैसे इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जब आप कार खरीदते हैं ना, कार का मतलब आपने 50-60 स्क्वायर फीट की एक चीज खरीदी, जो कहीं तो खड़ी होगी, कहीं तो खड़ी होगी, हमारे पास जगह है नहीं, राइट? हम जब कार खरीदते हैं, हम कार रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं या सपोज रोड टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी हमेशा कोई ना कोई स्पेस घेर रही है, उसका हम प्रैक्टिकली कॉस्ट नहीं दे रहे हैं। अगर मेरी गाड़ी एक ही जगह 5 साल खड़ी है, दैट मीन 5 साल तक मेरी जगह हो चुकी है। प्रैक्टिकली यही थॉट प्रोसेस चलता है ना। सो हमें एक पॉलिसी लेकर के आनी है कि एक परिवार कितनी आवश्यकता है, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस है, कोई देवी आ रही है, देवी बस सर्विस आ गई, देन डीटीसी बस सर्विस है, देन मेट्रो है, देन अदर शटल सर्विसेज हैं, लोकल छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट और भी हैं। सो एक कल्चर, आप जापान जाइए, आप यूरोप जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कितना ज्यादा दे आर कल्चर्ड कि मेरी गाड़ी है, लेकिन जब मुझे आवश्यकता है, सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी भी है, उसकी भी जो गाड़ी पार्क कर रहा है और उस प्रशासन की भी जो स्पेस अलॉट कर रहा है। आप चारों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देखिए अभी तो चर्चा हम कर रहे थे ट्रैफिक पर, एक और बड़ी चर्चा भी बाकी है जहां पर हम रोड रेज पर बात करेंगे।